हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एंड बर्नौलीज इक्वेशन, जिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। और ये सब आपको पढ़ने मिलेगा आराम से बैठ के अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। चलिए दोस्तों, लेक्चर तो शुरू करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी हिट कीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड ये पढ़ेंगे। अब लेक्चर में आप स्टार्ट टू एंड बने रहिए, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी पे न्यूमेरिकल्स डिपेंड करते हैं, इसके लिए इसको स्किप मत करना। आइए, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। मान लीजिए ये पाइप है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वो जो फ्लो होने वाला फ्लूइड है उसमें कौन सी एनर्जीज होती है। सबसे पहले एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम डाटम हेड भी कहते हैं। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, ये अपने स्कूल लाइफ में भी पढ़ा होगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। जब कोई पाइप ऐसे डाटम से थोड़ा एलिवेटेड रहती है ऊपर की तरफ, उसका रेजिंग पोर्शन होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे उसको स्टोर करके रखा होता है। वो जो पर्टिकुलर हाइट है ना, उसके कारण उस लिक्विड में कुछ एनर्जी स्टोर की जाती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दैट्स इट। अब ये पोटेंशियल एनर्जी को हम डाटम हेड भी बोलते हैं और डिनोट जेड से करते हैं। दैट्स इट। अब दूसरी एनर्जी पे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो एलिवेटेड स्टोर करके रखी है, उसका कन्वर्जन बाद में होता है काइनेटिक एनर्जी में, है ना। एलिवेटेड, आपने एक वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट किया है और उसमें आप डायरेक्टली अगर वॉल्व चालू करोगे तो वो गति से क्या होगा, लिक्विड फ्लो होना चालू हो जाएगा, मतलब स्टोर किया हुआ वाटर अब बहने लगा है। इसका मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये हुआ अपना काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप वेलोसिटी हेड भी बोल सकते हो, और ये डिनोट किया जाता है v²/2g इस फॉर्मूला से। दैट्स इट। ये वो सेकंड एनर्जी के बारे में। तीसरी एनर्जी है अपने प्रेशर एनर्जी। जब ये लिक्विड फ्लो हो रहा होता है ना विथ सर्टेन वेलोसिटी, तो उस पे ना एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल पे कुछ प्रेशर होता है, या कोई आप एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करते हो पंप विम्प लगा के, तो वो जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड। वो डिनोट किया जाता है P/L से। अब ये तीन एनर्जी होती है बहने वाले यानी फ्लोइंग फ्लूइड में। अगर मैं ये तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगी वो टोटल एनर्जी, और वो क्या होगी, जेड यानी डाटम हेड प्लस P/L, यानी ये देखिए मैंने तीसरा पहले लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, v²/2g मतलब वेलोसिटी हेड, और ये प्रेशर हेड, कोई दिक्कत नहीं। इसको चाहिए तो आप सीक्वेंस से इधर से उधर लिख सकते हो, बस तीनों का एडिशन कर दिया है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम पे। अब बर्नौलीज थ्योरम जो है, इस पे पूरे न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। बर्नौलीज थ्योरम पहले क्या कहना चाहता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इट स्टेट्स दैट फॉर अ कंटिन्यूअस एंड स्टेडी फ्लो ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्रिक्शनलेस फ्लूइड। तो ये जो लॉ है कौन से फ्लूइड का अप्लाई हो रहा है, फिर से पढ़ता हूं, फॉर ए कंटिन्यूअस एंड स्टेडी फ्लो। जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस एंड स्टेडी होना चाहिए। ओके, उसको अंडरलाइन कर लेता हूं, कंटिन्यूअस एंड स्टेडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और कंटिन्यूअस मतलब रुक रुक के चलने वाला नहीं, एक कंटिन्यूअसली एक समान बह रहा है। ओके, ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, एंड फ्रिक्शनलेस फ्लूइड, पाइप के साथ उसका कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है ऐसा मानो, तो फिर उसके बाद जो टोटल एनर्जी होगा उस पाइप के थ्रू जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, वो फ्लूइड का ईच पार्टिकल का एनर्जी विल बी द सेम। सेंटेंस ऐसा है, टोटल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड इज द सेम। मतलब आपने यहां से अगर लिक्विड छोड़ दिया तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो यहाँ पे भी होगी। तो आपको ना यहाँ पे लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
ओ वाला फंडा यहाँ पे मालूम पड़ता है, उसी पे ये बेस्ड है। यहाँ पे जितनी एनर्जी होगी उतनी ही यहाँ पे होगी। तो इसको शो करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट यूज किया है। यहाँ पे जो एनर्जी होगी मतलब क्या, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये पहला डाटम हेड, टोटल एनर्जी मतलब क्या, डाटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ये हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है। तो पहला डाटम हेड मतलब कितना एलिवेटेड है पाइप, ये पहला सेक्शन इसका Z1 जितनी हाइट पे एलिवेटेड है, तो ये डाटम हेड प्लस अब प्रेशर हेड, ये पाइप पे स्टार्टिंग में इस पे जो प्रेशर है वो P1 अपॉन ओमेगा L, लिक्विड तो सब जगह सेम होगा, इसके लिए ओमेगा L1 नहीं आएगा, लिक्विड सेम ही है, प्रेशर बस अलग है ना, इसके लिए यहाँ पे प्रेशर P1 अपॉन ओमेगा L, तो ये आपका होगा प्रेशर हेड। और तीसरा वेलोसिटी हेड, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसका हेड V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये हुआ एट द स्टार्टिंग ऑफ पाइप एनर्जी का इक्वेशन। अब उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल एनर्जी मतलब अगेन तीनों का एडिशन। यहाँ पे देखिए डाटम हेड पहले कितना एलिवेटेड है पाइप, वो डाटम हेड होता है Z2, तो Z2 प्लस यहाँ पे प्रेशर कितना होगा P2 अपॉन ओमेगा L प्लस वेलोसिटी हेड V2 स्क्वायर अपॉन 2G, दैट्स इट। वेलोसिटी हेड निकालने के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इधर, अगर आप वेलोसिटी हेड निकाल रहे हो तो ये पाइप के पहले सेक्शन की वेलोसिटी, दैट्स इट। इतना सिंपल है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। बट अब इसमें दिक्कत है, आप सोच लो क्या पॉसिबल है ये इनकॉम्प्रेसिबल एंड फ्रिक्शनलेस? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, फ्रिक्शन तो होने वाला है, उसके कारण लॉस होगा। ये जो टोटल एनर्जी हम दिखा रहे हैं ना कि ये पाइप से इधर से छोड़ा तो इधर भी उतना ही होगा, नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ ये जो पाइप का सरफेस है ना उसके साथ कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होना है और उसके कारण हेड लॉस होगा, यानी एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस या हेड लॉस दोनों एक ही है, एनर्जी या हेड लॉस, तो कुछ ना कुछ होना है, वो फ्रिक्शन के कारण होना है। तो अगर मैं इसको इक्वल दिखाना चाहता हूँ तो मुझे इसमें करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बर्नौलीज इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करूँगा। और ये मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है, फ्रिक्शनल हेड लॉस मुझे कंसिडर करना पड़ा, फ्रिक्शनल हेड लॉस या एनर्जी लॉस बोलो आप इसको। अब क्या होगा, स्टार्टिंग में तो उतनी ही एनर्जी है जितनी यहाँ पे थी, ठीक है, तो वो एज इट इज लिखूंगा मैं, Z1 प्लस P1 अपॉन ओमेगा L प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। अब ये उस साइड बहते बहते यहाँ पे अगर मैंने एनर्जी मेजर की तो ये देखिए ये क्या होगा, Z2 प्लस P2 अपॉन ओमेगा L प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब ये यहाँ पे इक्वल साइन देने का तभी आपको अधिकार है जब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लॉस हुआ ना वो यहाँ पे ऐड कर दो, है ना, HF फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शनल लॉस आप जब ऐड करोगे तभी आप ये इज इक्वल टू साइन है ना वो दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितना एनर्जी था ना उसका कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रॉप फ्रिक्शन के कारण हुआ है। तो फ्रिक्शन का एनर्जी ड्रॉप अगर आप नहीं लोगे तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं या ऐसा साइन देना पड़ेगा, अगर HF नहीं लिख रहे हो तो ये एनर्जी ज़्यादा है इससे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जाते जाते फ्रिक्शन के कारण एनर्जी कम हुआ है, इस बात को समझिए। और इसको इक्वल लिखने के लिए यहाँ पे प्लस HF करिए, फ्रिक्शनल हेड लॉस, दैट्स इट। ये हुआ हमारा बर्नौलीज थ्योरम और आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सीधा स्टार्ट करेंगे और थोड़ा स्पीड बढ़ाने वाले। आई होप आपको ये समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, वही तो मेरा मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।